दोस्तों, अब तक कहते हैं ना कि हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं एक बार को, मगर खुद से नहीं बोल सकते हैं। अगर हमने खुद से झूठ बोला, तो कहीं न कहीं हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि आप गलत बोल रहे हो, आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, है ना? इस चीज़ को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल नाउ। इस आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था, ओके, अपने टारगेट्स दिखाए हैं। इन टारगेट्स को मैं अचीव करूँगी आज। मैं करेंटली DSSB-PRT की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और मैंने खुद को टारगेट दिया है कि मैं 2 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाऊँगी। मतलब जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग बचेगा, जैसे मैथ्स है, वो मेरा थोड़ा-सा रह जाएगा, तो वो मैं कंटिन्यूएशन में फिर प्रैक्टिस करती रहूँगी, ओके। सो आज तक आपने और लोगों को बहुत टाइम दिया होगा, फैमिली को दिया होगा, दोस्तों यारों को दिया होगा, बहुत लोगों को मैंने भी दिया है, ठीक है। सबने अपना कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्ट किया है ना। ये 2024 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसे हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए BPSC TRE 3.0 का भी आया है, ठीक है, कि मार्च में परीक्षा मैं हालांकि नहीं दे पाऊंगी। आप में से जितने दे पाए तो ज़रूर उसकी प्रिपरेशन करें, ओके। नाउ एक DSSB-PRT की भी वैकेंसी आएगी और होपफुली यूपी की भी आनी चाहिए इस साल के एंड तक। मेरे हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है। 5 साल में तो एटलीस्ट वैकेंसी आ ही जाती है। तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लें। सोचिए ये साल जो है मेरा, ये नौकरी के नाम है। क्यों? क्योंकि नौकरी के नाम तभी हो पाएगा जब आप खुद का टाइम खुद को देंगे, ओके। अब मैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ घर के काम और शिवा को देखना, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो मेरे पास टाइम है वो मैं खुद को दूंगी, खुद की पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगी, ओके। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? डेली सुबह उठ के आप अपने आप को एक टारगेट दे दें कि मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है, ओके। थोड़ा बहुत अगर रिमेनिंग मान लो बच जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव मैनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टैकल ईच एंड एवरीथिंग, ओके। बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करने की। मैंने जो टारगेट्स अचीव किए, नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, टाइमिंग में बीच बीच में आपको दिखाती रहती हूँ, जिससे आपको भी आइडिया हो सके कि कैसे टाइम को मैनेज किया जा सकता है या कैसे मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, ठीक है। और अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, नाइट का मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी। सफ़ेदा नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, बथुए की दाल को यही बोलते हैं मेरी तरफ, आपकी तरफ चाहे जो बोलते हो आप उससे रिलेट कर लेना। ये बना रही हूँ और चटनी और रोटी और चावल, इतना मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, एक मेरे पास सजेशन आया था कि मैम आप रात को लाइक जल्दी सो जाया करो, अर्ली मॉर्निंग गेटअप करके आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में खाना वाना बहुत लेट हो जाता है, लाइक 11-12 बज जाते हैं। फिर मैं बाकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को, घर के काम वाम कंप्लीट करती हूँ, 11:30 मुझे बज जाता है, और 11:30 बज जाता है, 11:30 पौने 12 बज जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ये बचता है कि मैं पढ़ लूँ तब सोऊं, 2-2:30 बजे तक जितना मैं स्ट्रेच करके पढ़ पाऊँ तब सोऊं। क्योंकि अगर मैं 12 बजे सोऊंगी तो मैं खुद से उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि मैं 4 घंटे में उठ पाऊँ, है ना, ये वाली बात है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से देखिए, ठीक है। अभी 11:30 बजे, आज मेरा थोड़ा सा जल्दी काम हुआ, वरना पौने 12 आराम से बच जाता है। मैंने फिर से टाइमर को रिसेट कर लिया है। मैं स्टॉप वॉच में ही आपको दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन है नहीं, मतलब हस्बैंड का है, उनसे बार बार लेना, जब वो सो जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। बार बार कहना कि मुझे टाइमर दिखाना है, मुझे फ़ोन दो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। टाइम ही तो दिखाना है, तो मैं स्टॉप वॉच में दिखा दूँगी। और नंबर सिस्टम के मैंने अराउंड आदित्य रंजन सर से नंबर सिस्टम में कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आज LCM SCF के भी उन्हीं के बैच से करा है। 60 दिन 60 मैराथन फ्री फॉर एवरीवन, आप उसमें देखिएगा, ट्रिक के माध्यम से उन्होंने बताया है, बहुत अच्छा बताया है। और नीतू मैम की बुक से 10 एंटोनिम्स, मतलब एंटोनिम सिनोनिम ऐसे वो कैब आएगा ना, तो वो याद कर रही हैं। और करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, और ज्योग्राफी NCERT जो 6, 7, 8 की है वो, और 100 मार्क्स का जो आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट आना है उसमें CDP थोड़ा सा पढ़ा था।
और इतना ही मैं कंप्लीट कर पाई थी। इसी में इतना कुछ करने में ही मुझे 4 घंटे 5 घंटे लग गए। मैंने और 1-2 सब्जेक्ट्स का और टारगेट दिया था, रीजनिंग का, और आई गेस एक चीज़ और कुछ दिया था, हाँ इंग्लिश में एक चीज़ और, चैप्टर्स में, मतलब वोकैब के साथ साथ चैप्टर्स भी कंप्लीट किए जाएँ, बट इसी में मेरा 4-5 घंटा हो गया, तो नहीं बच पाया। आप ये साल खुद को डिवोट करेंगे ना मेरे कहने से या खुद के कहने से भी, तो डेफ़िनेटली आपको आउटपुट मिलेगा। मैंने भी आज तक सब पे टाइम लगाया है, मतलब अब मेरे पास सुबह मान लीजिए कॉल आ जाते हैं ना घर वगैरह से, तो थोड़ी देर बात करें 10 से 15 मिनट, मुझे लगता है अभी बात करने लगते हैं तो फिर दूसरे को नहीं पता है ना कि आपने सुबह से ही अपने को टारगेट दिया, आपको अचीव करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको खुद ही पता है कॉम्पिटिशन कितना है। मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे तो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इवन मेरा कंपटीशन ऐसे बच्चों से जो घर पे हैं और जिनके पास लाइक ऐसा सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनके साथ मेरा कंपटीशन है, तो उनसे तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, उनसे कम पढ़ेंगे कैसे चलेगा।